ये जो मणिपुर में जो घटना घटी है ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि अगर अचानक ये हुआ होता तो ये 2.5 महीने तक ये मुद्दा शांत नहीं रहता। एक वीडियो लीक होता है कब 2.5 महीने के बाद। 2.5 महीने तक तो क्या सरकार सो रही थी? वहाँ के मुख्यमंत्री क्या डाटा कलेक्ट कर रहे थे? उनका काम क्या था? वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना, और वो क्या कर रहे थे? डाटा कलेक्ट कर रहे थे। यहाँ कितना क्या हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को विदेश जाने का मौका मिलता है, समय है उनके पास। मणिपुर के जो हिंसाग्रस्त जो क्षेत्र है वहाँ पे बोलने के लिए उनके पास समय नहीं है। गृह मंत्री जी चुनावी दौरा कर सकते हैं, मुख्यमंत्री मणिपुर में जा नहीं सकते हैं। ये दुर्घटना है। इतने दरिंदगी के साथ इन लोगों ने इस कृत्य को किया है कि जितनी भी इनके बोला जा वो क्षमा योग्य नहीं है। हमारे झारखंड में भी इसी तरह की कहानी घटी थी, जो सीमा पात्रा ने जो अपनी घरेलू नौकरानी के साथ किया। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। मणिपुर में 3 आदिवासी युवतियों के ऊपर नंगा परेड करवा दिया जाता है, गैंगरेप करा दिया जाता है। और उसमें एक कौन लेडी थी जिनके हस्बैंड बीएसएफ में जवान है, आर्मी है। बताइए, आर्मी के वाइफ को भी वहाँ छोड़ा नहीं गया है। जो देश की रक्षा कर रहा है, जो अपना घर नहीं बचा सकता है, वो क्या देश की रक्षा करेगा? हमारे प्रधानमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना था, और वो क्या रहे हैं? बस घड़ियालू आंसू रो रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता सिर्फ एक पाले से दूसरे पाले सिर्फ गेंद फेंक रहे हैं। कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेवारी लेगा कौन? मणिपुर सरकार, जो कि सिर्फ वहाँ अपनी सत्ता के लिए बैठी हुई है। वहाँ के राज्यपाल के द्वारा जब बोला गया फिर भी कान में रुई ठूस के बैठी हुई थी, तुम लोग करो, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। ये ऐसी सरकार चलती है? प्रधानमंत्री जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? कब तक ऐसे ही हमारे ऊपर हमला होता रहेगा? हम क्या इसी तरह ऐसे ही चारागाह बनते रहेंगे? हमारी जमीन लूटी जा रही है, वहाँ खेल चल रहा है जमीन का, जमीन लूटने का खेल चल रहा है। ऐसे ही होगा? राष्ट्रपति जो चुपचाप रहती है, वो भी एक महिला है। महिला पे अत्याचार हो रहा है, तो चुप क्यों है? बोल नहीं सकते? सत्ता क्यों मिला आपको? इसी वजह से सत्ता लेने का मकसद क्या था? हम सत्ता में आएंगे और ऐसे ही करवाते जाएंगे, दंगा करवाएंगे, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करवाएंगे, गैंगरेप करवाएंगे। क्या इसीलिए बीजेपी की सरकार बनी थी? 2.5 महीने के बाद ये तमाशा खुलता है। 2.5 महीने तक सरकार वो अखबार बंद, न्यूज़ बंद, इंटरनेट बंद, कोई खबर नहीं फ्लैश होती है। ये सोची समझी षड्यंत्र है, साजिश है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और एक बात और, ये जो नए जातियों को जो जनजाति बनाने का जो खेल चल रहा है, इस पर भी रोक लगाना चाहिए। मेन लड़ाई की जड़ वही है, जमीन लूटना। जो जनजाति नहीं उनको जनजाति बनाना, ताकि हम यहाँ के जो सच्चे जनजाति हैं उनके सामाजिक भौगोलिक परिस्थिति को बदलना, उनके अधिकारों को लूटना, यही सब चल रहा है इस देश में, इस राज्य में। मणिपुर की सरकार इतना होते हुए भी कितने बेशरम ढंग से वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने कह दिया कि ये तो सिर्फ एक केस है। ऐसे सैकड़ों केस है। ये जवाब सुनने के लिए हम वो मुख्यमंत्री बैठे हैं? वो क्या खड़े क्या बैठे क्या घास छील रहे थे? या डाटा कलेक्ट ऑफिसर है वो, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं? वो 100 आंकड़ा हो गया, कर क्या रहे हैं आप? अगर शासन नहीं चलता इस्तीफा दीजिए, घर बैठिए, दूसरे को मौका दीजिए शासन चलाने का। राष्ट्रपति शासन जहाँ लागू होना चाहिए था वहाँ हो भी नहीं रहा। अब मणिपुर के मुख्यमंत्री इस तरह का करें भी क्यों ना? गुजरात दंगा याद होगा। गुजरात दंगा में और जब उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस मुंह से मांगेंगे मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा? कहीं ना कहीं ये लोगों का गांठ है। बीजेपी शासित राज्यों में आखिर ऐसा होता क्यों है? खासकर हमारे आदिवासियों के ऊपर उनके आरक्षण मार दिया जाता है, जमीन लूट ली जाती है, और लोगों को नंगा घुमाया जाता है, गैंगरेप होता है। कब तक बर्दाश्त होगा? अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब सीधा जंग होगा। हाथ उठाओगे तो तन से जुदा तेरा अंग होगा। अब यही हम कहना चाहेंगे महिलाओं से, हथियार उठाने का समय आया है। जो तेरे ऊपर हथियार उठाए, जो तेरे इज्जत पर हाथ डाले, हाथ काट दो, सर काट दो, पर अत्याचार मत सहो। महिलाओं का बर्दाश्त बहुत हो गया, बर्दाश्त अब नहीं सहेंगे। अब इंकलाब होगा, अब युद्ध होगा, जंग होगा। 2024 में तुम्हारा फैसला होगा।